हेलो दोस्तों, यूपीआईटीआई थ्योरी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कुछ टाइम डिले हो गया है, ठीक, लेकिन यह क्वेश्चन बना नहीं पा रहे थे टाइम की वजह से, टाइम के कारण वजह से, इसीलिए हम क्वेश्चन नहीं बना पा रहे थे। बाकी क्वेश्चन अब हम कंटिन्यू करेंगे। और हमारे पास थोड़ा प्रॉब्लम है, डाटा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, नहीं तो आपको सब कुछ हम अप्रूवल करा देते हैं। लेकिन कोशिश है हम लोगों का, सभी लोग, आपका भी कोशिश है, हमारा भी, हम भी कोशिश करते रहेंगे पढ़ाने की, आप भी कोशिश करते रहिए पढ़ने का। और सूचना ये है कि आपके पास टाइम ये है कि मान के चलिए 60 दिन बचा है। 60 दिन में, जिसमें सेकेंड सैटरडे संडे लेके मई में 5 और जून में 5 और जुलाई में आपका पेपर कंफर्म है, तो मई का 5 दिन और जून का 5 दिन दोनों मिला के हुआ 10 दिन। और 10 दिन में मान चलिए 2-4 छुट्टी हो जाएगा, तो 15-20 दिन मान चलिए ये है कि 15-20 दिन आपका छुट्टी में 20 दिन चला जाएगा। और 2 महीने 60 दिन में, तो 60 दिन में 20 दिन अगर छुट्टी है तो 40 दिन बचा। और 40 दिन में आपको आईटीआई का पेपर देना तय है, यानी जुलाई में आपको पेपर 100% होगा। और आप अगर 40 दिन में 2 घंटा पर डे पढ़ेंगे तो 40 दूनी 80 घंटा होगा। 80-100 घंटा पढ़ेंगे तो आसानी से, आराम से, बिना टेंशन के पास हो जाएंगे। नहीं तो आप उसके ज़िम्मेदार स्वयं होंगे। जहाँ पर हो, चाहे घर पे या कहीं जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, उससे पढ़िए। ग्लोबल आईटीआई हुआ, एग्ज़ाम आईटीआई एग्ज़ाम हो गया, और हमारे यूट्यूब से और सारे लोग पढ़ा रहे हैं। आप कहीं से पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम ही से पढ़ें, हम ही से ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप पढ़ते रहिए, जहाँ आपको अच्छा लगे वहीं पे पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए। अन्यथा आप कब जो है उम्मीद आईटीआई पास होने का, तो आप स्वयं जानेंगे, क्योंकि समय बदल रहा है, सब कुछ पैटर्न भी बदल रहा है। तो इसलिए हम तो उम्मीद यही रखे हैं कि आप लोग जहाँ पे होंगे, आप लोग पढ़ रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि सेशनल प्रैक्टिकल में आपको जो यही थियरी अगर आपकी कंप्लीट है तो इसी बेस पे नंबर भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर आएंगे तो आपको अगर प्रैक्टिकल पूछ रहे हैं तो प्रैक्टिकल नहीं पता है, तो आपको थियरी में जाएंगे और थियरी से क्वेश्चन करेंगे। तो थियरी में अगर आपको कुछ पता है तो क्वेश्चन बताएंगे तो नंबर देंगे। ठीक, आगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। नहीं तो अब टाइम तो बहुत है बात करने के लिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। ये है कि आप ईमानदारी से, क्योंकि आपको कोई देखने वाला नहीं है, ना हम, ना आपके कोई गार्जियन, माता पिता, कोई भी आपको 100% 24 घंटा निगरानी नहीं कर सकता। आप कहीं पे और कर कहीं पर भी हो, ईमानदारी से पढ़ते रहिए। ये समझिए आप कैमरे की कैद में हैं, या जैसे आप भगवान को मानते हैं तो भगवान जैसे कोई गलती करते हैं तो आप भगवान को ज़रूर याद करते हैं कि हमको भगवान देख रहे हैं, तो वैसे आप समझ लीजिए आपके गार्जियन आपको देख रहे हैं। ईमानदारी से पढ़िए। ठीक, आगे क्वेश्चन हम करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वैद्युत शक्ति क्या है? वैद्युत शक्ति क्या है, यानी वैद्युत शक्ति का मात्रक जो है, यहाँ पे गलत हुआ है क्वेश्चन। वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? ठीक, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं, वैद्युत से इलेक्ट्रिकल और शक्ति से पावर। तो वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो वैद्युत शक्ति का मात्रक आप लोग क्या बताएंगे? जहाँ पर हम तो भाई पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे तो लड़के ये सब नॉर्मल रख रहे हैं, क्योंकि उनको सब ये सब आ रहा है। हमने उनको टेस्ट भी ये दिया है, टेस्ट भी बता देते हैं, टेस्ट में भी और सब में। अब आप लोग जहाँ पर हैं, आप पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपके टीचर क्या करा रहे हैं, आप जानते हैं हमसे बेहतर। तो वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन गलत है। शक्ति बराबर समय बराबर कार्य बटे शक्ति नहीं होता, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, यही जो है आपका सही है, यही आपका सही है।
यही आपका सही है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, और ये गलत है, ये गलत है। और ये है सूत्र, विद्युत शक्ति का सूत्र है, और ये इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप पेपर दे के एक बार ज़रूर आइएगा वीडियो देखने। पहले अगर विश्वास नहीं है पेपर दे के आइएगा, अगर क्वेश्चन ना मिले तो आप बताइएगा, मैसेज करिएगा, और 100% मिलेगा, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन मिलेगा। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल इसी को बोलते इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, इसी को बोलते इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स का मात्रक क्या है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है, तो इसमें क्या है, प्रतिरोध नहीं हो सकता, हेनरी नहीं हो सकता, एम्पियर नहीं हो सकता, और वोल्ट यही सही है। क्यों, प्रतिरोध किसका है, रजिस्टेंस, प्रतिरोध का मात्रक रजिस्टेंस होता है, हेनरी जो है इंडक्टेंस का होता है, और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा है कैपिटल ई, जो कैपिटल ई या बड़े लेटर में जो बोलते हैं ई को किससे प्रदर्शित करते हैं, यानी कैपिटल ई को किस मात्रक से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल ई क्या हो गया, इसको विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है उसका प्रतीक या सिंबल या व्यक्त करने के, कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं विद्युत वाहक बल को, सिंबल करते हैं। ठीक है, सिंबल करते हैं। विद्युत शक्ति नहीं है, वोल्टेज नहीं है, टर्मिनल वोल्टेज नहीं है, यही है। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। कुचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। कुचालक यानी इंसुलेटर मटेरियल में, इंसुलेटर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, यानी ज़्यादा होता है, कम होता है, कुछ नहीं होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो क्या है, पहला ऑप्शन गलत, अधिक नहीं होता है, ना के बराबर यही सही है, ना के बराबर सही है। आज सबसे अधिक है गलत है, कुछ न अधिक है गलत है, या तो ना के बराबर होगा, और दूसरा अगर देगा तो यहीं पर शून्य दे देगा, शून्य दे देगा कि कुचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य है, या तो शून्य है या ना के बराबर है, और इसी को यह बोल देगा नगण्य, नगण्य भी ना के बराबर होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे देखते आई आर को किस नाम से जानते हैं। अब आई आर को किस नाम से जानते हैं, तो आई आर मतलब इंसुलेशन और रेजिस्टेंस, इसका आई से हो गया इंसुलेशन, आर से हो गया रेजिस्टेंस। तो किस नाम से जानते हैं, इसका नाम है वोल्टेज ड्रॉप, इसको और नाम से इंसुलेशन रेजिस्टेंस को किस और नाम से किससे जानते हैं, वोल्टेज ड्रॉप से। वोल्टेज रेगुलेशन नहीं, प्रतिरोध है नहीं, वोल्टेज है नहीं, तो आपका यही वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक, अब है अभ्रक कौन से धातु में आता है, यानी अभ्रक किस श्रेणी में आता है, चालक में आता है, अर्धचालक में आता है, कुचालक में आता है, या दोनों में आता है, तो किस में आता है। तो इसमें क्या है, अभ्रक किस में आता है, अचालक में आता है, अर्धचालक में भी नहीं आता, चालक में भी नहीं आता, दोनों में नहीं आता, और इसी को क्या बोलते हैं, कुचालक भी बोलते हैं। अचालक को कुचालक बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर, इंसुलेटर। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना के बराबर होती है, यानी इंसुलेटर में नहीं जाता, और क्या बनता है, प्लास्टिक होता है, रबड़ होता है, और क्या होता है, कागज़ होता है, लकड़ी होता है, तो आदि ये सब आता है इसमें। ठीक, आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और बचा है, फिर आगे बताते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है, लंबा वीडियो, बड़ा वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, हमारा यही उद्देश्य है। अब आप समझिए आपका क्या उद्देश्य है। हम तो यही चाहते हैं कि समय भी कम लगे और काम भी अच्छा हो, कम समय में अच्छा काम हो, यही हम जानते हैं। और बाकी जो 5 मिनट में 90% दिला रहे हैं, 80% दिला रहे हैं, आप उनसे आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे
चैनल का सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े उससे हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अगर आपको जहाँ फ़ायदा मिल रहा है आप वहीं पे पढ़िए। तो एक क्वेश्चन और है, एक हावर्स, क्वेश्चन ये है, एक हावर्स, एक हावर्स पावर कितना कितना वाट के बराबर, कितना वाट के बराबर होता है। ठीक, आंसर क्या है इसमें जो है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इसलिए दिए हैं क्योंकि आप लोग ऑप्शन से करते हैं ज़्यादा, इसीलिए ऑप्शन से कर दिए, नहीं तो हम इसको एक हार्स पावर भी पढ़ाना था, सब कुछ पढ़ाना था, लेकिन अब उसमें लग जाएगा टाइम ज़्यादा, इसीलिए थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव। 1333 वाट, बी क्या है 746 वाट, सी क्या है 230 वाट, डी क्या है 440 वाट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? जो लोग पढ़ रहे हैं रेगुलर, जो लोग किताब से कनेक्टेड हैं, जो लोग किताब से कनेक्टेड हैं, पर डे पढ़ रहे हैं, उनको ये सब क्वेश्चन एकदम हवा लगेगा, आसानी से कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन गलत है, 1333 वाट गलत है, यही 746 वाट होगा सही, और 230 गलत है, 440 गलत है। ठीक, जो लोग पर डे कुछ न कुछ पढ़ रहे हैं उनके लिए ITI हो चाहे कुछ भी डिग्री हो, उनके लिए कठिन नहीं हो। कठिन वही होता है जो व्यक्ति कार्य नहीं करता है, जो व्यक्ति काम नहीं करता है वही कठिन हो जाता है, कठिन वही हो जाता है, और बाकी कुछ भी कठिन नहीं है, अगर काम करना चाहेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो हमारे चैनल को क्या करेंगे, आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और हर जगह पे शेयर करेंगे, क्योंकि कुछ उसमें महान लोग हैं, उनका नाम तो नहीं पता है हमको, उसमें कुछ महान लोग हैं कि वो लाइक भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं, लेकिन बाद में अनसब्सक्राइब कर देते हैं। उनको पता नहीं क्या फ़ायदा मिल रहा है उससे, हमारे चैनल से उनको पता नहीं क्या फ़ायदा मिल रहा है। लाइक करते हैं ठीक है, सब्सक्राइब भी करते हैं, बाद में वो अनसब्सक्राइब कर देते, उससे अब पता नहीं उनको क्या फ़ायदा मिलता है। हमको तो समझ में नहीं आता, बाकी उनको जो समझ में आता हो सकता है हमसे ज़्यादा जानकारी हो उनके पास। हम तो कोशिश करते हैं अपना पढ़ाने का। हाँ, और अब देखिए, अब जो है ITI एग्ज़ाम हो गए, ग्लोबल ITI, वो लोग सर जो पढ़ाते हैं उनके पास एक्सपीरियंस है, वो लोग 5 साल 3 साल 2 साल तो कम से कम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे। अब हम 1 महीने पढ़ा रहे हैं, तो अब उनका हमसे कंपेयर मत करिए, क्योंकि वो लोग टीचर आज से नहीं, 2 साल 3 साल हो गए, उनको तरीका पता है पढ़ाने का। हाँ, हम ऑफलाइन पढ़ा लेते, ऑफलाइन हमको दिक्कत नहीं, ऑनलाइन में अभी हमारे पास डाटा की प्रॉब्लम है, इंटरनेट की, फिर हम जो है सब कुछ अभी हमारे पास प्रॉब्लम ही है, समस्या है, और समस्या को हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, उम्मीद यही रखते हैं कि आप लोग जहाँ पे होंगे ईमानदारी से पढ़ते होंगे और अच्छे रिजल्ट लाएंगे, यही आपसे उम्मीद रखते हैं। अब आपको क्या करना है, आप स्वयं करिए। आप समझदार हैं, ITI कर रहे हैं, आपके पास दिमाग है, तो दिमाग का यूज अच्छे कामों के लिए करिए। बाकी आपके पास अभी बहुत टाइम है, ITI पास कर लीजिए, उसके बाद नौकरी करिए कहीं पर, जो करना हो सब उसके बाद करिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, समय जब रहता है तो कोई समझाने वाला नहीं होता है, और जब समय निकल जाता है तो लोग समझाने वाले हैं, समझाने वाले मिलेंगे सब कुछ, उसके पहले आपको कोई नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने समय को पहचानिए और अपने काम में लग जाइए। अपने जो आपका काम है पढ़ना, तो आप समय से आप अपने काम को करिए और पढ़िए और आगे बढ़िए। ईमानदारी से काम करिए और ईमानदारी से आगे बढ़िए, और इससे आपको अच्छा महसूस होगा। ठीक है, धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।